अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले आफ्ताब इकबाल साहब ने कासिम अली शाह साहब के बारे में कहा है कि दुनिया की जो 100 बड़ी खचें थी उनमें से एक खच कासिम अली शाह साहब ने मारी है। ऐसी एक वीडियो ट्विटर के ऊपर सर्कुलेट कर रही है गरीदा फारूकी साहबा के हवाले से। गरीदा फारूकी साहबा को तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने खच मारी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें की हैं जिनके बाद लोग उन्हें कह रहे हैं कि गरीदा फारूकी ने झूठ बोला है और सरेआम झूठ बोला। एक इवेंट था, फंक्शन था, वहां पर गरीदा फारूकी साहबा, मंसूर अली खान साहब, सोहेल वड़ाइच साहब और मुख्तलिफ साफी इन्वाइटेड थे। और वहां पर बातचीत करते हुए गरीदा फारूकी साहबा ने कहा कि 2014 में जब इमरान खान का धरना था तो मैं तहरीक इंसाफ की आंखों का तारा थी। उस वक्त खान साहब उस वक्त रोजाना मुझसे बातचीत किया करते थे। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब खान साहब मुझसे बात ना करें। और फिर मेरे चैनल के, उस वक्त ये समा टेलीविजन पे काम करती थी, मेरे चैनल की जो लीडिंग पर्सनैलिटीज होती थी उन्हें फोन करके कहते थे कि मेरे गरीदा से बातचीत करवाओ या गरीदा को भेजो आकर मेरा इंटरव्यू करे। ये गरीदा फारूकी साहबा ने कहा। लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर ट्विटर के ऊपर एक जवाब आया नवीद सिद्दीकी साहब का। फौरी तौर पर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी मैं उस वक्त समा टेलीविजन को हेड कर रहा था जिस टाइम की बात गरीदा फारूकी साहबा कर रही हैं, 2014 के धरने की। लेकिन उस वक्त नेवर वंस डिड दिस हैपन कि मेरे होते हुए, चूंकि मैं धरने के दौरान समा टेलीविजन को हेड कर रहा था, मेरे होते हुए एक भी दफा ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। उसके बाद फरहान मालिक साहब ने ट्वीट किया। वो लिखते हैं मैं उस वक्त डायरेक्टर न्यूज था जब 2014 का धरना था समा टेलीविजन का, और आई डिड नॉट रिसीव एनी सच, यानी कि मुझे ऐसा कोई कॉल या कोई भी ऐसी बातचीत या कोई भी ऐसी रीच मुझ तक उस वक्त में नहीं की गई। यानी गरीदा फारूकी साहबा को उस वक्त के समा टेलीविजन के जो हेड थे उन्होंने भी डिनाई किया। और उसके बाद जनाब फरहान मालिक जो डायरेक्टर न्यूज थे, इन्होंने भी क्लियरली कहा जनाब ये झूठ बोल रही हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, इसमें इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। और उस वक्त कोई खान साहब ने फोन नहीं करते थे या कोई भी खान साहब के करीबी लोग हमें अप्रोच नहीं करते थे ताकि हम गरीदा फारूकी साहबा से खान साहब का जाकर इंटरव्यू करवाएं। लेकिन हमने देखा धरने के दौरान गरीदा फारूकी साहबा के करियर का पीक था। बहुत ज्यादा डिस्कस होने वाली पर्सनैलिटी थी, एक बहुत ही गुड लुकिंग करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है इनकी माशाल्लाह। लेकिन उसके बाद इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। और आज इनकी ये हालत है कि जब ये शो करके आती है तो उसकी जो व्यूअरशिप होती है वो चंद हजारों में भी नहीं होती। यानी कुछ 100 लोग सिर्फ इन्हें देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर हो या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हो। उसकी वजह यह है कि इन्होंने इमरान खान का एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में इन्होंने इमरान खान को कहा कि जान दो खान साहब, मियां साहब ने अपनी टर्म पूरी करने दो, यानी नवाज शरीफ साहब को अपनी टर्म पूरी करने दें। ये ऐसे ही बात थी जैसे कासिम अली शाह ने अपनी टांगे ठीक करते हुए और कमीज ठीक करते हुए, टिश्यू चुराते हुए खान साहब को यह कहा कि इमरान खान साहब कयामत के फैसले आप दुनिया में ना करें, आप इन सबको माफ कर दें, आप नेल्सन मंडेला बन जाए। तो यही बात गरीदा फारूकी साहबा ने की थी। और तब खान ने जवाब दिया था, इन्हें रिप्लाई किया था कि गरीदा फारूकी कम से कम तैयारी करके आया करें। ऐसा नहीं हो सकता कि बिलो द इंटेलेक्ट मुझसे सवाल पूछे, कि अजीबो गरीब सवाल पूछे, कोई सेंसिबल बात करे। और उसके बाद गरीदा फारूकी साहबा का भी एक डाउनफॉल शुरू हुआ। और आज एक बहुत ही इतने लेवल पर हैं कि जो आम सा एक यूट्यूबर काम कर रहा होता है शायद उनसे भी कम व्यूज गरीदा फारूकी के आते हैं या लोग कम देखते हैं। वहां पर मंसूर अली खान साहब भी मौजूद थे। और मंसूर अली खान साहब ने के बारे में एक दफा फिर उन्होंने जो टर्म वो इस्तेमाल करते हैं लौंडे लपाड़े, वो कहते हैं कि जी ये लौंडे लपाड़े जो तनकीद करते हैं, जो बातचीत करते हैं या जो खान के साथ खड़े हैं, उसके बारे में उन्होंने बातचीत की। और फिर अपनी एक वीडियो में उन्होंने बाकायदे से लोगों को धमकाया कि जनाब ये लौंडे लपाड़े जो हम पर तनकीद करते हैं इनका हमारे पास हल है, ये 2-4 आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन पर और ज्यादा क्रिटिसाइज करें, तनकीद करें। होता यह था आज से कुछ अर्सा पहले, जब तक सोशल मीडिया नहीं था, कुछ चंद साफी होते थे, 50-50, 60-60 लाख रुपए तनख्वाह लेते थे। 4-4, 5-5 लड़कियां इन्होंने सेक्रेटरीज रखी होती थी, एक सेक्रेटरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, उसके बाद 5-6 रिसर्चर्स और 8-10 बंदे इनके आगे पीछे घुमा करते थे। इनकी एक शशके होते थे एक लेवल के। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया आया, पाकिस्तान के बेरोजगार लोगों ने बातचीत करना शुरू की, असल चीजों की तरफ लोगों की तवज्जो दिलवाई। और जिन्हें आज ये लौंडा लपाड़ा समझ रहे हैं, असल में वही लोग यूनिवर्सिटी से मास्टर्स या ग्रेजुएट होकर इस सिस्टम की भींत चढ़े हुए हैं, जिस सिस्टम को ये सपोर्ट करते रहे, जिस सिस्टम के ये लोग उठाते रहे, और जिस सिस्टम को कि ये सारे साफी या बड़े बड़े बहुत सारे साफी बेनिफिशियरी रहे हैं बदकिस्मती से। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।